जय हिंद। मैं पिंक विद्यार्थी लाइव जेस में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस पर चर्चा करेंगे। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे साहब। तो देखिएगा 2024 में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो इसका मुख्य अतिथि रहेंगे साहब इमैनुअल मैक्रो। ये इमैनुअल मैक्रो जो है, ये है साहब, ये इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। वो कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 में मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के जो दिन थे वो बीपीएससी टीचर में पूछा था। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, आपके अगले एग्जाम में इससे सवाल पूछ सकते हैं। आपके अगले एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए। तो इमैनुअल मैक्रो है वो इमैनुअल मैक्रो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति। चलिए अब मामला क्या है वो समझिएगा। देखिएगा, भारत सरकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण दिए थे भारत आने के लिए। जो बाइडेन को निमंत्रण दिए थे भारत आने के लिए। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण दिए थे, लेकिन जो बाइडेन ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। फिर भारत में रह रहे अमेरिका के राजदूत ने 12 दिसंबर को क्लियर किया कि जो बाइडेन भारत नहीं आ पाएंगे। तब जाकर भारत सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिए कि आप भारत आइए। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया और अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? मन में तो बहुत सी सवाल चलती है। तो कुछ लोग के मन में होगा कि शायद अमेरिका को भारत से मतभेद होगा। मतभेद का बहुत कारण हो सकता है साहब। रूस यूक्रेन के बीच में, रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत कहीं ना कहीं रूस की तरफ था इंडायरेक्टली। फिर साहब इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में भारत क्लियर रूप से इजराइल की तरफ आ नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि हाल फिलहाल में 2 युद्ध हुआ है, एक रूस यूक्रेन, एक इजराइल फिलिस्तीन, और ये दोनों युद्ध में कहीं ना कहीं भारत जो है वो अमेरिका की तरफ नहीं था, अमेरिका के तरफ नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इसलिए भारत नहीं आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस मैटर से अमेरिका भारत नहीं आ रहा है। मैटर यह है कि 2024 में अमेरिका में खुद चुनाव होने वाला है। 2024 में अमेरिका में चुनाव होने के कारण कहीं ना कहीं उसके राष्ट्रपति व्यस्त चल रहे हैं। वो अपनी अगले चुनावी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगली तैयारी को लेकर वो भारत आने से मना कर दिया है। तो इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इसका मुख्य कारण है 2024 में अमेरिका में होने वाले चुनाव। इसे ध्यान में रखिएगा। तो कभी कोई ऐसा सवाल पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आ रहे हैं, तो या भारत आने से मना क्यों कर दिए, तो उनकी व्यस्तता है साहब, कोई राजनीतिक कारण इसमें नहीं है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यस्त रहता तो कोई जरूरी नहीं कि वो आ ही जाएंगे। अब भारत सरकार ने निमंत्रण दिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। इमैनुअल मैक्रो अगर आते हैं तो ये भारत आने वाले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ये भारत आने वाले फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति होंगे। तो देखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस पर आए थे 1976 में। ठीक है, अब ये आ रहे हैं 2023 में। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर वो आए थे 1976 में, ये आ रहे हैं 2023 में। तो ये 47 वर्षों में टोटल 6 राष्ट्रपति भारत आएंगे। तो ये भी सवाल पूछेगा कि वो अब तक गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के कितने राष्ट्रपति भारत आए, तो वो 6 हो जाएंगे अगर ये आएंगे तब। अब देखिएगा वो अमेरिका, हाँ अब ये बातों को समझिएगा साहब। देखिएगा, अब ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले 5 फ्रांसीसी राष्ट्रपति, यानी फ्रांस के 5 राष्ट्रपति ये आ चुके हैं। ये देखिएगा, 1976 में आए थे साहब जैक्स सिराक, फिर 1980 में आए वैलेरी गिस्कार्ड, फिर 1998 में आए जैक्स सिराक। तो जैक्स सिराक मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार आ चुके हैं, 76 में और 98 में। फिर 2008 में आए
निकोलस सरकोजी। अब 2016 में आए साहब फिक्रोइस हाइलर, फिक्रोइस हाइलर आए 2016 में। तो 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 बार आ चुके हैं साहब। आदमी होगा 4 इसमें का कि ये कहीं आदमी 2 बार आया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे ना वो 5 बार आ चुके हैं। अब अगर ये व्यक्ति आते हैं तो ये हो जाएंगे 6। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के 6 बार राष्ट्रपति यहाँ पहुंच चुके हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब सवाल है कि अमेरिका की नहीं होगी, फ्रांस होगी, मिस्टेक हो गया फ्रांस का। तो मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के 6 राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में। अब चलिए बात है कि फ्रांस और भारत के बीच का रिश्ता कैसा है। तो देखिए फ्रांस और भारत के बीच की रिश्ता की अगर बात करते हैं तो देखिए साहब, ये है आपकी भारत, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है आपकी भारत, ये है आपकी भारत, देखिएगा ये है आपकी भारत, ठीक है। और बात करते हैं यूएसए की, या तो फिर यूके की, या तो फिर जर्मनी की, या तो फिर आप बात करते हैं फ्रांस की। तो देखिए समय समय पर यूएसए, यूके और जर्मनी, ये 3 ऐसा देश है जो भारत का विरोध जबरदस्त किया है समय समय पर। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जो कभी भी खुलकर बड़े स्तर पर भारत का विरोध नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता जो है वो फ्रांस से भारत से बना हुआ है। बताया जाता है कि 1998 ईस्वी में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1998 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उसमें अमेरिका ने भारत का विरोध किया था, इसीलिए क्योंकि भारत ने परमाणु बम बना लिया था। तो जब भारत की परमाणु बम बनाने पर अमेरिका विरोध किया था तो इंग्लैंड भी विरोध किया था, जर्मनी भी विरोध किया था और जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन फ्रांस वहां भी नॉर्मल रहा। तो कहीं ना कहीं जब जब भारत का विरोध करने की बारी आई तो और सब देशों ने भारत को जमकर विरोध किया, लेकिन फ्रांस ने वहां पे शांति रवैया अपनाया। यहां तक कि देखोगे कि भारत में जो राफेल विमान आया है, और राफेल विमान भी फ्रांस से ही आया है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस से अगर पुरानी रिश्तेदारी की बात करते हैं तो पुरानी रिश्तेदारी हमारी अच्छी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब सवाल है कि अगर कोई मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं तो क्या होता है। तो देखिएगा, अगर कोई विदेशी व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं तो देखिए विदेशी मेहमानों को स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट जाते हैं। अगर कोई विदेश, यानी गणतंत्र दिवस के दिन की बात हो रही है, अगर गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में अगर कोई विदेशी अतिथि आते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो उनको स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट जाते हैं, वो खुद जाते हैं। देखिए चीफ गेस्ट को राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए जो चीफ गेस्ट को राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए ले जाया जाता है, यानी जो चीफ गेस्ट होता है उसको राष्ट्रपति भवन में लेकर पहुंचाया जाता है। यहाँ भारतीय सेना उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर एवं 21 तोपों की सलामी देती है। इस दौरान मेहमान के साथ प्रेसिडेंट गार्ड मौजूद रहते हैं जो उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए हुए रखता है। राष्ट्रपति भवन में चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री होता है और दिल्ली का गवर्नर भी साथ में होता है। साहब फिर गारा, ये तो हो गया। चलिए देखिए ये हो गया। फिर गारा, चीफ गेस्ट जो होते हैं वो राष्ट्रपति भवन से राजघाट जाते हैं, यहाँ वो महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ लंच में शामिल होते हैं। यानी जो मुख्य अतिथि आते हैं वो जाते हैं साहब राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है यमुना नदी के तट पर। तो वो राजघाट जाते हैं, वहां पे महात्मा गांधी का श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ लंच में शामिल होते हैं। 26 जनवरी को परेड वाले दिन 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी चीफ गेस्ट की सुरक्षा में तैनात होते हैं। यानी जो चीफ गेस्ट होते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं, 10,000 से अधिक सेना उनकी सुरक्षा में होते हैं साहब। ठीक है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के बीच रेड कारपेट से होता है चीफ गेस्ट मुख्य मंच पर पहुंचती है, यानी रेप उनको जाने के लिए रेड कारपेट लगा होता है। जिस मंच से भाषण दिया जाता है, इस मंच बुलेट प्रूफ, मतलब ये भारत की बात हो रही है, ये मंच बुलेट प्रूफ कार से कवर होता है। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहता है।
परेड में तीनों सेना चीफ गेस्ट की सलामी देते हैं साहब। बात अब समझ गए होंगे। तो चीफ गेस्ट जो है वो यानी मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी व्यक्ति आते हैं, थोड़ा सा कुछ शॉर्टली बता देते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी व्यक्ति आते हैं तो पहली बात यह है कि उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाते हैं साहब, खुद जाते हैं। उसके बाद उनको राष्ट्रपति भवन में आते हैं साहब। उसके बाद भारत का जो सेना है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर में कई तोपों की सलामी देती है। फिर उनका एक अपनी सुरक्षा व्यवस्था होता है। फिर उनको मतलब राजघाट लेकर जाया जाता है, वहां पे श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ लंच में शामिल होता है। इस तरह से चीफ गेस्ट की एक अपनी स्वागत की एक सिस्टम है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात है ये साहब, ये तो हो गया नई बात है, ये तो हो गई नई बात है। अब हम गणतंत्र दिवस के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। गणतंत्र दिवस की इतिहास क्या है? तो ये हो गया आपका गणतंत्र दिवस, ये हो गया आपकी गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है, इसके इतिहासों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की इतिहास क्या है? जैसे आपसे कोई पूछ दे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारा देश, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसमें जवाब आती है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये हर कोई जवाब दे देगा, लेकिन इसका मुख्य मैटर क्या वो समझिएगा। मुख्य मैटर यह है साहब कि हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था, हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था। और जब हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था तो हमारे देश के लोगों ने स्वराज की मांग कर रहे थे। हमारे देश के लोग कह रहे थे कि हम अपनी शासन खुद चलाएंगे। ऐसे स्वराज की बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग, देखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग की बात करते हैं क्योंकि ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। बताया जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें कहा गया था कि हम अपनी देश की शासन खुद चलाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसी दिन रात में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया साहब। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया, ये भी याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसी रात में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा कोई और नहीं बल्कि नेहरू जी ने ही फहराया था। नेहरू जी ने ही फहराया था। आगे चलकर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज या तो फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया साहब। तो हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो हम अंग्रेज के गुलाम थे, हम अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन हमने ये मान लिया कि हम आजाद हो गए हैं, हम पूर्ण स्वराज हो गए हैं। तो हमने ये मान लिया कि हम आजाद हो गए हैं, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था साहब। तो आधुनिक, कभी पूछा जाए कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का मनाया गया तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार, आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाए चाहिए, बल्कि हम स्वतंत्र नहीं हुए। उसके बाद जब 26 जनवरी आया तब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक एनर्जी का काम किया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा किया साहब। जैसे 1931 में भी 26 जनवरी को मनाए, 1945 में भी 26 जनवरी को मनाए, इस तरह से मनाते चले गए। लेकिन हकीकत यह है साहब कि हमारा देश आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हमारा जो देश है ना, हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हम 1947 से ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए। 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए स्वतंत्रता दिवस। तो हम 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए तो हमारे देश के लोगों ने कहा, हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि 26 जनवरी को भुला जाना उचित नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी भी आजादी के लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया है।
तब हम लोग निर्णय लिए, तब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो शुरुआत में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, समझ में आ रही है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो हम 26 जनवरी को भुलाएंगे नहीं, हम 26 जनवरी को अपना देश को गणतंत्र करेंगे, 26 जनवरी को अपना देश को गणतंत्र करेंगे और 26 जनवरी को मनाएंगे गणतंत्र दिवस के रूप में। तो जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आजादी से पहले उसे 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए साहब, अब देखिएगा हमारा देश का जो, हाँ चलिए अब ये संविधान की बात करते हैं। संविधान, तो हमारा देश का जो संविधान जो है ना, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हम इसी दिन गणतंत्र हुए थे, इसी दिन गणतंत्र हुए थे, इसी दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन भारत गणतंत्र हुआ, इसका घोषणा कौन किया था 26 जनवरी के दिन? तो ये गणतंत्र की घोषणा कौन किया था? तो गणतंत्र की घोषणा किया था साहब चक्रवर्ती राजगोपालचारी, क्योंकि वो उसमें गवर्नर जनरल हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चलिए अब सवाल है कि हम गणतंत्र कब हुए? तो हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमें गणतंत्र करने की घोषणा कब की गई? हमें गणतंत्र करने की घोषणा, हमें गणतंत्र करने की घोषणा किसने किया? तो हमें गणतंत्र करने की घोषणा किया साहब चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। गणतंत्र करने की घोषणा की अगर समय की पूछिएगा तो वो हो जाएगा साहब 10:18। समझना, 10:18, 10:18 में ये घोषणा हुआ कि हमारा देश गणतंत्र हो गया। और 10:24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो इस पॉइंट को फिर से आपको हम समझा देते हैं। हम आजादी से पहले 26 जनवरी को मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके लिए हमारी प्लानिंग चली और हमारे संविधान को जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसी दिन हम गणतंत्र हो गए। लेकिन गणतंत्र की घोषणा 10:18 में तत्कालीन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया था, और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ले लिए। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए साहब, शपथ लिए 10:24 में। चलिए अब आगे की बात है। अब 26 जनवरी को मनाया गया गणतंत्र दिवस, फहराया गया तिरंगा झंडा। तो पहली बार गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया वो 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को मनाया गया क्योंकि उसी दिन गणतंत्र हुए। तो ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें झंडा कौन फहराया? तो इसमें झंडा फहराए साहब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फहराए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा फहरा रहे थे तो उन्हें 21 तो झंडा फहराते समय तिरंगे झंडे को 21 तोपों की सलामी दी गई साहब, 21 तोपों की सलामी दी गई। अब बात रही मुख्य अतिथि का कि हर बार तो मुख्य अतिथि अबे किए थे, तो पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये भी इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरोनो आया था साहब, डॉक्टर सुकरोनो आया था। है ना कि 2024 में तो फ्रांस वाले आए। तो हमारे देश में पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे साहब। और ये डॉक्टर सुकरोनो जो था ना, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति था। इंडोनेशिया क्या था? ये प्रथम राष्ट्रपति था। चलिए अब तो गणतंत्र दिवस की परेड होती है राजपथ मार्ग में, लेकिन पहली बार जब गणतंत्र दिवस हुआ था, तो वो जो गणतंत्र दिवस जो समारोह था, वो जो गणतंत्र दिवस का समारोह था, वो समारोह हुआ था साहब इरविन स्टेडियम में। वो हुआ था इरविन स्टेडियम में। कहां हुआ था? तो वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। तो पहली गणतंत्र दिवस के समारोह में हुआ था, वो हुआ था साहब आपका इरविन स्टेडियम में।